हेलो क्लास, इससे पहले वीडियो में जो हमारे एमसीक्यू की सीरीज चली थी उस सीरीज में हमने पार्ट 15 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 16 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए इसमें पहला सवाल क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज। इसका हमें मीडियन निकालना है। अच्छा, आप इसमें नोटिस करेंगे आपके पास फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन एक्स नहीं है, तो ऐसे टर्म के लिए कैसे फाइंड करेंगे मीडियन, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले आप इसे बना लीजिए। तो देखिए आपका फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, यहाँ पे आपका सीआई दिया हुआ है, कितना दिया है 40 से 45, फिर 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, फिर 65 से 70 और 70 से 75, ये दिया हुआ है। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी देखिए क्या है आपके पास 2 है, 3, 8, 6, 6, 3, 2। अब निकालेंगे हम क्या, सी एफ, क्लास फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। हमें पता है 2 को यहाँ लिखेंगे, 2 और 3 कितना आएगा 5, 5 और 8 कितना होगा 13, 13 और 6 कितना होगा 19, 19 6 कितना होगा 25, 25 3 कितना होगा 28, 28 2 कितना होगा 30। ये आ गया। अब आप निकालेंगे n/2। n क्या है, ये आपका है, तो यहाँ रखेंगे क्या आएगा 30/2 आएगा। 2 से काटेंगे कितना आएगा 15। अब आपको क्या करना है, 15 से जस्ट बड़ा नंबर देखना है। 15 से जस्ट बड़ा नंबर देखना पड़ेगा। 15 से जस्ट बड़ा नंबर क्या देखिए इसमें से CF में, तो वो है हमारा क्या 19। ये 19 मिल गया जो 15 से जस्ट बड़ा है। अब इस 90 के सामने आएंगे, सामने क्या मिलेगा 55 to 60। अब ये हमारा क्या बन जाएगा, मिडल बन जाएगा उस क्लास का। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा 55 to 60 आएगा। जिसमें आंसर देखिए 55 to 60 ये रहा, मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इज। क्या होगा इनमें से, तो सिंपल इसको उठाते हैं। क्या लिखा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा उधर भेज दीजिए, तो क्या आएगा साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब यहाँ मल्टीप्लाई 1 कर लेते हैं, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या टेन थीटा इक्वल टू 1। 10 में किसकी वैल्यू 1 होती है, सोचिए देखिए 1045 की, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 1045, तो टेन थीटा इक्वल टू 1045, 10 से 10 कट गया तो थीटा कितना आ गया हमारा 45 आ गया। ठीक, अब इस थीटा की वैल्यू को हम इसमें और इसमें पुट करेंगे, तो पुट कीजिए देखिए साइन 45 की पावर क्या 4 प्लस कॉस 45 की पावर क्या 4। अब साइन 45 मतलब क्या 1/√2, इस पूरी पावर 4 प्लस इसकी 1/√2, इस पूरी पावर क्या 4। अब 1 की पावर 4 मतलब कितना 1, √2 की पावर 4 मतलब कितना √2 मल्टीप्लाई, इसको लिख सकते हैं हम क्या √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। देखिए √2 √2 2, √2 √2 2, तो 2 2 जा 4, तो इसकी जगह क्या आएगा हमारा 4 आएगा। सेम यहाँ पे 1/4 आएगा। ठीक, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, लाइक फ्रैक्शन तो यही रहेगा, ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, 1 1 कितना होगा 2/4, 2 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2। तो हमारा आंसर क्या आएगा 1/2, और इस तरह से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसके जीरो कितने होंगे। तो बस कुछ करना नहीं है, px इक्वल टू x³ माइनस 4x, ये लिख लिया आपने। अब px लिखा है ना, px हम ले लेंगे 0, 0 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे x³ में और 4x में, x कॉमन कर लीजिए, x² माइनस 4 बचेगा। 4 को क्या ले सकते हैं x² माइनस 2 का स्क्वायर। अब a² माइनस b स्क्वायर, तुम्हें पता है क्या होता है a माइनस b और a प्लस b। अब 0 है ना, अब कंपेयर कीजिए, पहले x इक्वल टू क्या आ गया 0, जब इसको लेंगे अब इसके साथ लेंगे तो क्या आ गया x माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू कितना 2, ये आ गया। और तीसरा हम इसके साथ लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आएगा -2। तो आपके 3 आंसर आएंगे, 0 आएगा, एक आएगा 2 आएगा और एक -2 आएगा। तो देखिए कहाँ ऑप्शन हमको मिल रहा है, ऑप्शन सी हमको यहाँ मिल रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट दिया है, इसका मिड पॉइंट निकालना है। तो मिड पॉइंट का सिंपल हमें फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। बस आपकी इनकी वैल्यू इसे पुट कीजिए। x1 की वैल्यू कितनी -2 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है 6/2 y1 की वैल्यू कितनी है 4 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 10/2। 6 में से 2 कितना बचेगा 4/2 इनको जोड़े कितना 14/2। 2 से काटे कितना आएगा 2 आएगा, 2 से काटे कितना आएगा 7, तो आंसर क्या आएगा 2,7 आ जाएगा। तो इस तरह से देखा है तुम्हारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है अगर HCF a,18 इक्वल टू 2 और LCM a,18 इक्वल टू 36, मतलब यहाँ पे नंबर दोनों क्या है सेम है। ठीक, इसका HCF कितना दिया 2 और LCM कितना दिया 36। हम यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। अब देखिए फर्स्ट नंबर क्या दिया a, सेकंड नंबर कितना दिया 18 इक्वल टू LCM कितना दिया 36 और HCF कितना दिया है 2। इतना क्लियर। अब देखिए 18 2 36,
2 2 जा 4, तो एक मान क्या आ गया 4 आ गया। इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राइट द सोल्यूशन ऑफ अ फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिए ये और ये, इसमें हमें निकालना है x और y की वैल्यू। तो सिंपल सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे x सिंगल है और यहाँ पे x के पास 3x है, तो इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा क्या बन जाएगा 3x माइनस 3 3 जा 9 y इक्वल टू 3 2 जा 6। इसको हम ऐसे उतारेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस y इक्वल टू 14। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये माइनस तो प्लस, ये प्लस तो माइनस। क्लियर। अब 3x से 3x कट गया। देखिए माइनस का 9y और प्लस का y, तो कितना बचेगा सोचिए। देखिए माइनस का 8y, इधर माइनस 14 और 6 है, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा 8 मिलेगा माइनस का। माइनस कट गया, 8 से 8 कटेगा कितना आएगा 1, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब y का मान हम किसी भी एक में पुट करेंगे। y का मान हम किसमें इसमें पुट करते हैं तो देखिए हमारा क्या आएगा x माइनस 3, y का मान कितना 1 इक्वल टू 2, 3 जा 3 तो x माइनस 3 इक्वल टू 2, 3 उधर भेजिए तो x इक्वल टू क्या आएगा 5। तो x का मान कितना आ गया 5 और y का मान क्या आ गया 1। तो आंसर हमारा देखा जाए तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये करेक्ट द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल हैविंग r इक्वल टू 7, रेडियस 7 दिया है, इक्वल होगा पैरामीटर किसके। अब सर्कल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, यही फॉर्मूला होता है। 2 पाई की वैल्यू हम क्या रखे 3.14 रखे, मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी 7, ऐसे करते पाई की वैल्यू ये ना रखे 22/7 रखते हैं। ठीक ना। तो हमारा क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 7 से 7 कट गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या आएगा 44 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब बात है क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, तो बताना कि थीटा की वैल्यू क्या होगी इनमें से। तो सिंपल 2 या मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या आएगा sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2। अब सोचिए देखिए साइन में किसकी वैल्यू √3/2 होती है, ये होती है sin 60 की। तो इसकी क्या लिखेंगे sin 60, तो sin 2 थीटा इक्वल टू sin 60। इतना क्लियर। साइन से साइन कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 थीटा इक्वल टू क्या आ गया 60, 2 से निकालें कितना आ गया 30, तो ए थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। ठीक। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब बात है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल x⁵ माइनस x⁴ प्लस 2 इज। अब डिग्री निकालना है ना, तो बस आपको आंख बन के देखना पड़ेगा मैक्सिमम पावर। इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 5, तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें बोला कि sin 30 मल्टीप्लाई cos 60 प्लस sin 60 मल्टीप्लाई cos 30, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखिए sin 30 की वैल्यू हमें पता है 1/√2, सॉरी sin 30 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/2 होती है, मल्टीप्लाई cos 60 की वैल्यू बात करें तो वो भी 1/2 प्लस sin 60 की वैल्यू √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। ये हो गया। अब देखिए 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस √3 और 2 2 जा 4। अब इनका एल्सियम लेंगे, लाइक फ्रैक्शन है, तुम्हारा क्या आएगा नीचे 4 आएगा, 3 और 1 4, 4 से 4 कट गया कितना आएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या आएगा 1 आएगा और बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।